मोदी की गारंटी कुछ नहीं है। आज तुम ईवीएम हटा दो, अगर मोदी जी की गारंटी क्या, मोदी जी भी धराशायी हो जाएंगे। नहीं, मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये ईवीएम मैजिक चल रहा है। ऐसा है, देखिए कांग्रेस को बात नहीं मिली, ये ईवीएम का ही खेल है सारा। नहीं तो सुबह जब वो खुले, क्या नाम, ईवीएम मशीन, जब पोस्टल बैलेट खुले तो 190 सीटें मध्य प्रदेश में, मतलब हम आगे चल रहे थे। मतलब कांग्रेसियों को ईवीएम के अलावा बहाना नहीं मिला। ईवीएम के अलावा आप कह रहे हो कि ईवीएम के अलावा बहाना नहीं मिला। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल वो कर रहा हूँ कि 3 दिन पहले बीजेपी का एक व्यक्ति फेसबुक पे ये डाल देता है कि जी भाजपा के व्यक्ति को इतनी वोट मिलेंगी, कांग्रेस के व्यक्ति को इतनी वोट मिलेंगी और इतने अंतर से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। वो क्या है? जनता का प्यार। नहीं, जनता का प्यार कैसे? एकदम बिल्कुल एक्चुअल, मतलब वो बता देना कि मतलब कैसे, मतलब बता देंगे आप। जमीन पे काम करती है बीजेपी, इसलिए पता है। जमीन पे काम करती है, जमीन पे नहीं, ईवीएम पे काम करती है। अभी यहाँ पे ईवीएम की वो चल रही है, एफएलसी की सेटिंग रोज बुलाते हैं हमें, मैं जाता हूँ यहाँ पे डीएम के ऑफिस के बाहर, ये वेयर हाउस में ईवीएम की सेटिंग चल रही है। ईवीएम की वो चल रही है, क्या नाम के जी, टेस्टिंग हो रही है जी, आओ यहाँ पे डेली बुलाते हैं। अच्छा, तो मुझे अभी 3-4 दिन पहले बीजेपी का वर्कर है, दोस्त भी है मतलब, तो वो कहने लगा, अरे यार तुम तो वैसे ही यहाँ टाइम खराब करने आ रहे हो, जीतना तो हम नहीं है, ये तो सिर्फ अब तुम्हें दिखाने के लिए तो वो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ साइन करो अपना, अब तुम जाओ। लेकिन कई जगह आप जीते, वहाँ ईवीएम कहाँ गई थी? हैं जी, कई जगह आप जीत गए, अभी कर्नाटक जीते हैं कुछ दिन पहले। कर्नाटक में मतलब इन्होंने जो जनता जो थी, कर्नाटक ने पूरी अपनी ताकत लगाई, इन्होंने मतलब पूरा अपना जोर लगाया जिस तरह की कि जी मतलब कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन यहाँ तक कि बजरंगबली को भी ये बीच में ले आए थे, जनता ने नकार दिया। मोदी की गारंटी चल गई। मोदी की गारंटी कुछ नहीं है। आज तुम ईवीएम हटा दो, अगर मोदी जी की गारंटी क्या, मोदी जी भी धराशायी हो जाएंगे। कैसे दावा कर सकते हैं आप? कैसे दावा कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ हटा के एक बार चुनाव करा के दिखा लो। जनता का प्यार नहीं। अगर मोदी जी को, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को इतना भरोसा है ना अपनी गारंटी पे, अगर इतना गारंटी पे अपनी भरोसा है तो एक बार करा ले बिना ईवीएम का चुनाव, क्या दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ, हम कहेंगे खुद कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा नहीं है। देश को चमका दिया ना। देश को कहाँ चमक रहा है देश? आप बताओ कहाँ चमक रहा है? 70 साल में पहले प्रधानमंत्री मिले हैं देश को। हाँ, वो अपने आप को चमकाने वाले ना, देश को सिर्फ अपने कपड़ों को चमकाते हैं, सारा दिन ड्रेस चेंज करते हैं, चश्मा चेंज करते हैं। दुनिया में भारत को चमका दिया। दुनिया में कहाँ पे भारत चमका दिया, जरा बताइए। नहीं चमका। नहीं, बताइए। इतने बड़े मोदी विरोधी क्यों है? मोदी विरोधी क्यों है? मोदी विरोधी नहीं हूं मैं। जो देश में आज जो स्थिति हो रही है ना, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। जिसके लिए इन्होंने लोगों को ये कही थी कि जी 15-15 लाख देंगे हम, इतना काला धन आएगा, 15-15 लाख मिलेंगे। इन्होंने ही कही थी ना कि जी हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की जी वो करी थी कि जी ये काला धन है जी इनके पास, और उसी को जैसे ही वो बीजेपी में चला गया वो व्यक्ति फौरन वो बिल्कुल पाक साफ हो गया एकदम। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे बीजेपी? नहीं कर रही। अभी तो आपके सामने एक और उदाहरण है, मोदी जी ने अजीत पवार के लिए कहा कि 72,000 करोड़ का इस व्यक्ति ने घोटाला करा है और मैं इसे 3 दिन के अंदर इसे जेल में डाल देंगे, चक्की पीसिंग। और उसने 2 दिन में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद चक्की पीसिंग रिटर्न हो गया। तो ईवीएम गड़बड़ी है या ये कह रहे हैं आप? यार जो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल वो समझ रहे हो कि भाई बिल्कुल हम बिल्कुल ज़मीन पे बिल्कुल मजबूत हैं, तो कर दो ना ईवीएम साइड। साबित किसी ने कर नहीं पाया, ईवीएम गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो, मैं तो आपकी बात वो कर रहा हूं कि अगर वो ये कह रहे हैं ना कि हम बहुत मजबूत हैं, तो एक बार बिना ईवीएम के करके देखने, पता लग जाएगा। 8 साल का कांग्रेस ने भी तो मलाई खाई है, क्या होगा? कांग्रेस ने कहाँ मलाई खाई है? कांग्रेस ने क्या 70 साल देश को जो दिया है, ईवीएम इन्होंने, ये बताइए, ईवीएम मोदी जी लाए थे क्या? ईवीएम हम लाए थे, लेकिन विरोध इन्होंने करा था। लेकिन आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी है, सबसे ज्यादा है क्या एक्सपीरियंस है ईवीएम गड़बड़ी करने का? ईवीएम गड़बड़ी करने का? हमने क्या गड़बड़ी करी? हमने अगर गड़बड़ी करी होती तो हम जाते ही ना, हम तो जाते ही ना। फिर अगर हमने गड़बड़ी करी होती, बीजेपी उस टाइम विरोध ना करती थी क्या जब आप करते थे ईवीएम से? हैं? बीजेपी भी तो विरोध करती थी ईवीएम का। हाँ, तो बीजेपी ने विरोध करा तो हमने क्या मना करा? हम लाए, उसके बाद सरकार हमारी चली गई। अब मानिए मोदी मैजिक चल रहा है।
नहीं, मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये ईवीएम मैजिक चल रहा है, नॉट मोदी मैजिक। राजस्थान में बुलडोजर चला बालकनाथ का, ऐसा ही है भैया, वहाँ पे बुलडोजर चाहिए लोग। ऐसा है जी, चिंता मत करो, बुलडोजर तो सब चल जाएगा। एक तरफ आप आरएसएस को गाली देते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जी मैं सावरकर नहीं हूँ, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के मुख्यमंत्री बनाए थे तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन आरएसएस का मुख्यमंत्री है? आपने देखा रेवंत रेड्डी? हाँ, रेवंत रेड्डी, उनने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कोई आदमी वो आरएसएस के नहीं रहा ना, तो कांग्रेस में भी आकर मशीन है क्या जो धो देती है? नहीं, उसने कोई वो तो नहीं करा ना, कोई भ्रष्टाचार या कोई उसके ऊपर आरोप तो नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर बीजेपी का कोई कांग्रेस ज्वाइन करना चाहेगा, आप ये कह रहे हैं कि विचारों की लड़ाई है, तो विचार कहाँ से आ गए? नहीं, जब वो व्यक्ति उस विचार को त्याग चुका, उस विचार को अगर उसने त्याग दिया और वो हमारे साथ मिलना चाह रहा है, तो उसमें क्या बुराई है भाई? अगर उसने कोई भ्रष्टाचार करा हो तब तो हम उसके खिलाफ हैं भाई, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि विचारों की लड़ाई नहीं है, केवल सत्ता की लड़ाई है? नहीं, सत्ता की नहीं। जिस टाइम उसने ज्वाइन करी हमारे पे सत्ता नहीं थी, वहां पे तेलंगाना में हमारे पे सत्ता नहीं थी जिस टाइम उन्होंने ज्वाइन करी है। तो आप ये तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास वॉशिंग मशीन है? नहीं, वॉशिंग मशीन, एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन उसके पास है जिनके पास सत्ता है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारियों को बुलाते हैं और वहाँ पे फौरन वो साफ हो जाता है। हमारे पास तो सत्ता नहीं थी वहाँ, उस आदमी ने फिर हमारे पास आके ज्वाइन करा। क्यों करा? इसलिए कि हमारी पार्टी में उसे अच्छाई दिखी। फिर दूसरी तरफ ओवैसी को बना देते हो आप? नहीं, ओवैसी को हमने नहीं बनाया, ये अधिकार क्षेत्र में आता है राज्यपाल के, ये राज्यपाल का काम है। और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? लेकिन राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। तो ये तो केंद्र सरकार को उनसे पूछना चाहिए ना, अपने राज्यपाल से, कि भाई आपने इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे थे तो उसे क्यों बनाया? लेकिन बीजेपी तो आपका एजेंडा बता रही है। नहीं, बीजेपी तो बताएगी, क्योंकि उसने तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, उनके पास इसके अलावा कुछ